हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आ सकें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है, करो। और अगर आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है एकदम से, तो चेकआउट कर लो मेरे चैनल पर जाकर के आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है या नहीं। ओके, अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हो अपने पार्टनर की एनर्जी से तो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करना चाहिए। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, जैसे कि ये है, दिस इज कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, सेकेंड बेस्ट इज दिस डिजायर लव। ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, और कोर्सेज में भी आप एनरोल कर सकते हो अगर आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा ये चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। ओके, चलो, सो अब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें, सोचें उनके बारे में ताकि उनकी एनर्जीज से कनेक्ट कर सकें, चैनलाइज कर सकें उनकी एनर्जीज को। प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। Okay, so first card we have is Six of Wands, Ace of Pentacles, the Hanged Man, Six of Pentacles, the Empress, the Sun, so this is Seven of Pentacles, sorry, Seven of Cups, Page of Swords, Ace of Swords, Eight of Swords. Great. मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। ठीक है, हाईलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 1, 2 and 6। 1, 2 and 6 आर द हाईलाइट। 8 इज ऑल्सो हियर। पहला ही कार्ड है सिक्स ऑफ वैंड। चेकआउट सिक्स ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, सिक्स ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, सो दिस इज पेज ऑफ कप्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इनकी सिचुएशन मुझे ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है करंट सिनेरियो में। यस, करंटली अगर देखा जाए तो इनकी सिचुएशन ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। ये बहुत ज्यादा एक तो ओवर थिंकिंग करते हुए, विजुअलाइज करते हुए, एजम्पशंस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं आजकल, आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी नजर आ रही है मुझे जहां पर ये इंसान, जैसे एक होता है ना कि इंसान दुख में बिल्कुल डूब चुका है, तो वो वाली सिचुएशन है आपके पार्टनर की। ये बिल्कुल जैसे दुख में डूब चुके हैं। क्यों दुख में डूब चुके हैं? क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ एक रिश्ता, ये चाहते हैं आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलिएशन करना, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंदर से हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। ये भूल गए हैं इस चीज को कि अभी भी पोटेंशियल है, अगर अभी भी वो चाहें कुछ करने का इस रिश्ते में तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं इस चीज को, उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ अपने दुख में है, अपनी तकलीफ में है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है इस रिश्ते में। आपको देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनमें अब इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि अब आप उनसे वो प्यार नहीं करते हो जैसा प्यार आप पहले करते थे। तो यस, ये कहीं ना कहीं उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये पूरे तरीके से अपने दुख, अपनी तकलीफ में है। ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इन्हें कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। अगर कोई रास्ता है भी तो इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये इनकी करंट सिचुएशन है और करंट थिंकिंग यहाँ पर आपके पार्टनर की ये है, जिसकी वजह से इनकी तरफ से कोई मूवमेंट, कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, या जिसकी वजह से ये इंसान, आप जब इन्हें देखते हो तो आपको अवॉइड करते हैं, आपको निगलेक्ट करते हैं, बिकॉज इनकी थिंकिंग ऐसी है, इसीलिए ये सब चीजें आपके पार्टनर कर रहे हैं। ओके, वाई एस ऑफ पेंटिकल इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल को टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पॉसिबल चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं जैसे आपके पार्टनर ना इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई। देखो, गौर से देखो आप इस कार्ड को, आपको दिखेगा कि इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं कुछ लोगों की। कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा ना मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनको यूज करा जा रहा है। इनके आसपास बहुत टॉक्सिक लोग हैं और वो इनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों की रियलिटी आपके पार्टनर नहीं देख रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसे लोगों को बहुत अच्छा अपना वेल विशर समझ रहे हैं। ठीक है, और उन्हीं की बातों को फॉलो भी कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है तो वो भी इन्हीं लोगों की बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपको दी है। ये कौन लोग हो सकते हैं?
ये लोग हो सकते हैं, एक तो कुछ इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके कलीग्स हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स, इनका कोई कजन हो सकता है, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और इसीलिए, और ये उनकी रियलिटी को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ये रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं। बट इन्हें बहुत जल्दी रियलाइजेशन हो गया, और बहुत बड़े लेवल पर रियलाइजेशन हो सकती है आपके पार्टनर को, बहुत बड़े लेवल पर रियलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि जब आपके पार्टनर के सामने सारा सच आएगा ना, ये लिटरली इतना, मतलब जिसे इतना बिट्रेयल, एक ट्रू मायने में जैसे बिट्रेयल कहा जाता है ना, चीटिंग कही जाती है, वो इनके सामने आएगी। तो इनको बहुत बड़े लेवल पर रियलाइजेशन होने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ गलत लोगों पर भरोसा करके बैठे हुए हैं, कुछ गलत लोग हैं इनके आसपास। दैट इज व्हाट देयर फैक्ट। तो इनकी आंखों पर अभी तक पट्टी बंधी हुई है, वो अभी तक खुली नहीं है। आप खुद देख रहे हो, ये इनका करंट सिनेरियो है, राइट। तो इनकी आंखों पर अभी भी ये पट्टी बंधी हुई है, और इसी वजह से ये आपकी अच्छाई को भी नहीं देख पा रहे, यानी ये भी नहीं देख पा रहे कि आप कितने अच्छे थे, आपके प्यार की सच्चाई क्या थी, ये नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है वो ये नहीं देख पाता है, वो रियलिटीज को नहीं देख पाता है, वो अपनी ही एजम्पशन, अपनी ड्रीम लैंड में रहते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, इन्हें अपने फैंटेसी वर्ल्ड में, अपने ड्रीम लैंड में रहना अच्छा लगता है, जहां पर ये सोचते हैं कि आप वो ये हैं, और अपने ड्रीम लैंड में रहना इन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। बस हकीकत में कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। कमजोर, एक वीक पर्सन के साथ में भी आप डील कर रहे हो, ठीक है। मे बी यू आर डीलिंग विद समवन जो कि बहुत ही वीक है, राइट। वन सेकेंड। ओके, द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, हैंगमैन की एनर्जी यहाँ क्यों है? हैंगमैन को यहाँ पर 7 ऑफ हैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अगर आपके मन में कहीं ये सवाल है कि क्या ये इंसान गिव अप कर चुका है, इस इंसान को मेरी जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इस इंसान ने गिव अप नहीं करा है। स्टिल ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं आपके बारे में, और इन्हें ये रिश्ता वापस चाहिए, बट ये कुछ कर नहीं पा रहे। ये कहीं ना कहीं मजबूर दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि ये किसी के इन्फ्लुएंस में है, किसी ने इनसे कहा है कि मूव ऑन कर जाएं। ये उस इंसान की बात को टाल नहीं पा रहे हैं, उस इंसान के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं। ये लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया तो लोग बातें बनाएंगे, लोग क्या कहेंगे, राइट। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं मजबूर दिख रहे हैं मुझे, अपनी किसी थॉट की वजह से, किसी मेंटल ब्लॉकेज की वजह से, कोई नेगेटिव थॉट हो सकता है उसकी वजह से, और इसीलिए ये नहीं आ पा रहे हैं। इनकी अकड़ में, इनकी ईगो में, इनके स्टबर्न नेचर में इन्होंने सब खो दिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अपनी जिद में आकर ये दूरियां, मतलब इन्होंने क्रिएट कर ली है। ये अभी भी अपने ईगो में हो सकते हैं, अभी भी इनकी ईगो को बूस्ट करा जा रहा है, अभी भी इनसे कहा जा रहा है कि तू उसके पास क्यों जाएगा, उसे तेरे पास आना चाहिए। ओके, ये चीज अभी भी इनके साथ करी जा रही है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? लवर्स, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये ऐसे आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है आपके लिए। ओके, ये आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपको हमेशा इस कनेक्शन में लगता है कि आपने ज्यादा एफर्ट्स डाले, आपके पार्टनर ने बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डाले, राइट। आपको हमेशा ये फील होता है इस कनेक्शन में कि आपके पार्टनर ने ही ज्यादा करा इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर एक एनर्जी वैम्पायर की तरह हो सकते हैं, जो हमेशा आपसे सब कुछ लेते आए हैं, ठीक है। आपको कभी कुछ दिया नहीं, आपको खाली कर दिया। जब आप किसी से सब कुछ सिर्फ लेते हो, आप उस इंसान को खाली कर देते हो। इन्होंने भी ऐसा ही करा। ये एक एनर्जी वैम्पायर की तरह जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। आज भी आप इस इंसान को स्टॉक करते हो ना, या आज भी आप इस इंसान को चेकआउट करते हो इनके सोशल मीडिया पर, ठीक है, इनके बारे में सोचते हो, आज भी आपको ड्रेन फील होता है। स्टिल टुडे यू फील वेरी ड्रेन आउट। अगर ये चीज आपके साथ हो रही है, आपको डेफिनेटली उन्हें स्टॉक करना बंद करना चाहिए, ओके। क्योंकि ये इंसान एक एनर्जी वैम्पायर हो सकता है। इस कनेक्शन में एक इम्बैलेंस है, इस कनेक्शन में एफर्ट्स सिर्फ आपने डाले हैं, आपके पार्टनर ने नहीं डाले हैं, और इम्बैलेंस डिवाइन को नहीं पसंद। जहां पर भी इम्बैलेंस होता है, डिवाइन वहां पर जस्टिस करना चाहते हैं, डिवाइन वहां पर बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर ये दूरियां आई हैं, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, तो उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे भी रीजन है। और रीजन क्या है? तो एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी स्टार, डिवाइन आपके पार्टनर को रियलाइज करवाना चाहते थे आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। हो सकता है आप एक बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हो डिवाइन, और आपने बहुत सफर करा इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, आपने सब कुछ करा, लेकिन आपने कुछ पाया नहीं इस रिलेशनशिप से, और डिवाइन ये चीज देख नहीं पाए। डिवाइन अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते थे। वो चाहते थे कि आपके पार्टनर आपकी मतलब उनके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए रिस्पेक्ट जागे, आपकी वैल्यू को समझे, वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझे, और वो आपको भी प्रायोरिटी दें, जो उन्हें तभी समझ में आ सकती थी जब ये ब्रेकअप होता है या जब आप उनसे दूर होते।
कभी कभी कुछ लोग जब तक हमसे दूर नहीं होते ना, हमें उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। वो भी आपकी वैल्यू तब तक नहीं समझ पा रहे थे जब तक आप उनके पास थे, आप उनके साथ थे, तब तक वो आपकी कद्र नहीं कर पा रहे थे। अब जब आप उनसे दूर हुए हो तो इस इंसान को आपकी कद्र हुई है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, किसी की प्रेगनेंसी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, या हो सकता है कि अगर आप अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग को देख रहे हो तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, जो भी फीमेल है, ठीक है, किसी की प्रेगनेंसी यहाँ पर हो सकती है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट यहाँ पर श्योरिटी से ये एनर्जी देख पा रही हूँ मैं कि आपके पार्टनर और आपको इसलिए ये सेपरेशन में डाला गया है ताकि उन्हें रियलाइज करवा सके। ये डिवाइन, आप इसे ये समझ रहे होगे कि आपके साथ डिवाइन ने ऐसा क्यों करा, लेकिन ये आपके लिए जस्टिस है, ठीक है। तो अगर आप कहीं ना कहीं डिवाइन से बार बार ये पूछते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये आपके लिए एक जस्टिस की तरह है, जो आपके लिए जरूरी था। ये सेपरेशन आपके लिए जरूरी था, तभी आपके पार्टनर को आपकी कद्र समझ में आती है, तभी आपके पार्टनर के को समझ में आता है कि आपकी वैल्यू क्या है। ओके, तो जो भी हुआ है, आई नो कि शुरू में चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन जो भी ये हुआ है आपके कनेक्शन में, इट इज नेसेसरी फॉर योर कनेक्शन। ओके, ये एक नेसेसरी चीज थी आपके कनेक्शन के लिए, जो डिवाइन ने आपके लिए करी है। कई बार हमें डिवाइन प्लान पर हमेशा एक फेथ रखना चाहिए, एक बिलीफ रखना चाहिए, जो भी डिवाइन ने हमारे लिए करा है, हमें उस डिवाइन प्लान पर हमेशा फेथ रखना चाहिए। सन की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आप उनकी लाइफ में ये लाइट लेकर आते हो, आप उनकी लाइफ में हैप्पीनेस, ग्रोथ लेकर आते हो। आपने हो सकता है बहुत सपोर्ट करा है अपने पार्टनर को, बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया है अपने अपने पार्टनर को, आपके साथ वो एक कंफर्ट जोन फील करते हैं। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन आपके दूर जाने के बाद से इनकी दुनिया बदल गई है, इनकी दुनिया पलट गई है, बिल्कुल 180 डिग्री में पलट गई है जैसे इनकी दुनिया। ये उस सिचुएशन में करंटली मुझे नजर आ रहे हैं जहां पर आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि वो आपके साथ कितना खुश थे, वो उस लाइफ को और अभी जो उनकी लाइफ है उसको कंपेयर कर रहे हैं, जहां पर उन्हें समझ में आ रहा है कि जब वो आपके साथ थे दे वर सो हैप्पी, अब आपके साथ नहीं है तो वो कितना सब कुछ कितना जैसे मुश्किल हो गया उनके लिए, या चैलेंजेस बढ़ गए हैं, उनके सफरिंग्स बढ़ गए हैं। ये लिटरली बहुत ज्यादा दुख में, इंटरनल सैडनेस में मुझे दिख रहे हैं, मायूस एनर्जी जैसे होती है ना, वो मैं आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ आपके बिना। आपसे जुड़ी बातें याद आ रही हैं, इन्हें ये याद आ रहा है कि आप कितना कुछ करते थे उनके लिए, और उन्होंने कभी उन चीजों के लिए आपके ग्रेटफुल नहीं हुए, आपको कभी उन चीजों के लिए ये नहीं कहा कि थैंक यू, आपने ये सब चीजें उनके लिए करी, राइट। लेकिन अब वो आपको एक ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, अब वो आपको एक ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, और वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो। वो नहीं जानते कि आप उन्हें दोबारा माफ करोगे या नहीं करोगे, बट इनकी इच्छा जरूर है आपसे आकर अपने दिल की बात कहने की, इनकी इच्छा जरूर है अपनी फीलिंग्स आपको बताने की, ताकि ये अपने मन में जो इनके दिल पर बोझ है, या जो इनके दिल पर जो गिल्ट है, रिग्रेट है, ठीक है, उसे ये हटा सके। जब तक ये माफी नहीं मांगते हैं तब तक इनके दिल का बोझ नहीं जाएगा, जो ये महसूस करते हैं। ओके, वो दिल का बोझ नहीं जाएगा। ये कई बार अपने कमरे में आपको याद करते हुए, आपकी कोई पिक्चर, कोई फोटो अगर इनके पास है, उसे देखते हुए रोते हैं, इनकी आंखों में आंसू आते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने जो करा वो कितना गलत था। उन्हें गिल्ट होता है, अब आपको जो भी पेन, जो भी तकलीफ उन्होंने दी है ना, उसका गिल्ट होता है आपके पार्टनर को उस मोमेंट पर। ये भी नहीं सह पा रहे हैं इन सब चीजों को, राइट। ये भी एक्चुअली में नहीं सह पा रहे हैं इन सब चीजों को। सो दैट इज व्हाट देयर ट्रू एनर्जी, ये इनकी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी नजर आ रही है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो लेट्स चेक आउट 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ कप को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर अगर आपको देख रहे हैं ना, वो खुद तो इतने मायूस है, वो खुद तो इतने उदास है, लेकिन वो आपको देख रहे हैं तो वो आपको बहुत ही हैप्पी एनर्जीज में देख रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई हैप्पी पोस्ट उन्होंने देख ली है, आपने कोई हैप्पी स्टेटस लगाया था, या आप अपनी जो डीपी आपने पोस्ट करी है उसमें आप बहुत हैप्पी लग रहे हो, या फिर अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो और ये आपको अगर रेगुलरली देख पा रहे हैं तो ये आपको बहुत हैप्पी एनर्जीज में देख रहे हैं। सो यस, ये चीज कहीं ना कहीं उनको सोचने पर मजबूर कर रही है, आपकी एनर्जीज इस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर रही है। दैट इज 7 ऑफ कप, जहां पर ये सोच रहे हैं कि मैं इतना मायूस हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, लेकिन आपको शायद अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और आपको फर्क क्यों ही पड़े जब इन्होंने इतना बुरा, इतना गलत करा है आपके साथ। तो ये अपने आप को उस चीज के लिए भी कोस रहे हैं कि इन्होंने कितना बुरा करा है आपके साथ, कि आज आप इनके बिना भी इतना खुश हो, आप इनके बिना भी इतना हैप्पी, और इन्हें मिस तक नहीं कर रहे हो, यानी याद तक नहीं कर रहे हो। तो ये जो थॉट है कहीं ना कहीं ये भी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मायूस फील करवा रहा है। ये
ये भी सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि कल तक जो आप इन्हें ये कहते थे कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, या आप इनसे दूर होकर, इनसे अलग होकर नहीं रह सकते, और आज आप इनके बिना इतना खुश दिख रहे हो। उन्हें लगता है कि आपके अंदर जो ये बदलाव आया है, ये उनके बिहेवियर, उनके गलत बर्ताव की वजह से आया है। सो यस, वो खुद को इन चीज़ों के लिए कोसते हुए भी दिख रहे हैं। ये इंसान लिटरली खुद को कोस रहा है इन सब चीज़ों के लिए। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आकर रियूनियन करना चाहते हैं। यस, ये इंसान जल्द से जल्द आपके पास आकर दे वांट कि आप दोनों के बीच में रियूनियन हो, रिकंसिलिएशन हो, चीज़ें ठीक हो जाएं। ये नहीं चाहते हैं कि आप पास्ट की कोई भी बात याद करो, या आपके अंदर कोई भी इनको लेकर ग्रजेस रह जाएं। ये अपना एक अच्छा इम्प्रेशन आपके ऊपर डालना चाहते हैं, कि आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, आपके सामने गुड टर्म्स में आना चाहते हैं। सो यस, ये चाहते हैं कि आप पास्ट की सारी बातें भूल जाओ। अगर ये आपको कल को मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, कोई कन्वर्जेशन, कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होती है अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो वो लिटरली आपसे यही कहेंगे कि वो नहीं चाहते हैं कि आप पास्ट की कोई भी बात याद करो। जो भी वो पास्ट में थे, वो अपने आप को बदल चुके हैं या अपने आप को बदल रहे हैं। ऐसी उनकी एनर्जीज हैं। इस समय पॉसिबल है कि इनका फोकस बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो डिमांड कर रही हैं। इनका करियर, इनकी जॉब, इनका बिजनेस हो सकता है, इनकी हेल्थ हो सकती है, इनके कोई पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, इनके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, जो इस समय इनके फोकस को डिमांड कर रहे हैं। ओके, तो यस, बहुत सी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही हैं, और ये चीज़ें इनकी लाइफ में जो चल रही है ना, ये इसे अपना कर्मा भी मान रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ इतना बुरा करा, ये इसी के लायक है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो इसी कर्मा के लायक है, वो इसी फीलिंग के लायक है, जो एक विक्टिमाइज फीलिंग इनको आ रही है। उन्हें लगता है कि वो इसी फीलिंग के लायक है, क्योंकि इन्होंने इतना बुरा, इतना गलत करा है। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर इस इंसान को रियलाइजेशन हुई है, तभी इतने ऐसे नेगेटिव थॉट इस इंसान को आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ऑप्टिमिस्टिक धीरे धीरे होंगे। ओके, ये थॉट्स परमानेंट नहीं रहेंगे इनके, ये ऑप्टिमिस्टिक भी होंगे इस कनेक्शन को लेकर, एंड दे वुड लव टू कम टुवर्ड्स यू। वो कम बैक करना भी चाहेंगे आपकी तरफ। तो यस, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पर भी। देखो, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ रही है, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ रही है। मैंने कहा ना, बहुत बड़े लेवल पर रियलाइजेशन हुई है आपके पार्टनर को। कुछ तो ऐसा हुआ है इनके साथ। ये रात को भी जब सोते हैं ना, तो ये इनकी कंडीशन होती है जहाँ पर ये एकदम से कोई बुरा सपना देखकर उठ जाते हैं, और उस बुरे सपने में भी इनको यही नजर आता है कि शायद आप इनसे हाथ छुड़ाकर कहीं दूर जा रहे हो, किसी और से शादी कर रहे हो, किसी और के हो रहे हो, इनसे दूर जा रहे हो, और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये सपना इनको उठा देता है, ये इनके लिए एक बहुत ही हॉरेबल सा ड्रीम है, ठीक है, और ये इनकी कंडीशन हो जाती है। तो रातों को भी ऐसा सपना आता है आपके पार्टनर को, जो इनको बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन दे देता है। मुझे नहीं लगता ये इंसान चैन से सो पा रहा है। शायद आप ये सोचते होगे कि मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ, और वो इंसान चैन से सो रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान चैन से सो रहा होगा, राइट? ये इंसान भी चैन से सो नहीं पा रहा है, इन्हें भी सुकून नहीं है। इनका सुकून, इनकी खुशी, इनका कंफर्ट जोन आप हो। एंड यस, ये इंसान भी सुकून में नहीं दिख रहा है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स इस पर्सन को भी आ रहे हैं। ओके, यस, इस पर्सन को भी आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये एक दुख में दिख रहे हैं, मुझे स्ट्रांगली कोई एंग्जाइटी होगी, स्ट्रांगली इस चीज को लेकर ही एंग्जाइटी होगी। ओके, 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अच्छा, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई बुरी फाइट हुई है इससे पहले, कोई बुरे तरीके से या तो ये आपके साथ लड़ झगड़ कर गए हैं, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ बहुत बुरा ये आपसे कह कर गए हैं, नहीं चाहिए नहीं रिश्ता, आपकी इंसल्ट करी, आपके साथ बदतमीजी से बात करी, आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है, या आपको बहुत ईगो एटीट्यूड दिखाया है, या बहुत समय तक ये स्टबर्न नेचर में रहे, अपनी जिद में रहे कि ये खुद अप्रोच नहीं करेंगे, आप सामने से आकर अप्रोच करो, ठीक है। तो यस, ये इंसान कहीं ना कहीं इस चीज पर रिग्रेट भी कर रहे हैं। अगर ये कुछ गलत बुरा कह कर गए ना, ये लिटरली उस चीज पर रिग्रेट भी कर रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, रियलिटी जहाँ ये नहीं देख पा रहे हैं उन लोगों की, और यहाँ पर भी यही एनर्जी है ना, ये पट्टी बंधी हुई है जो अब खुलेगी इनकी आंखों से। यहाँ पर ये पट्टी खुलती हुई दिख रही है, आपको दिखेगी, है ना। तो यस, ऐसे में ये लोगों की रियलिटी को देख पाएंगे। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो इनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे थे, या जिन लोगों की हकीकत को आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे थे, अब उनकी हकीकत को वो देखेंगे। और सिर्फ उनकी हकीकत को ही नहीं देखेंगे, बल्कि वो आपके प्यार को भी समझेंगे सही तरीके से, कि आप इनसे कितना प्यार करते थे, है ना। तो ये जो रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हुई है, ये उनको उनकी हकीकत दिखा रही है। इट्स लाइक वो एक क्या कह सकते हो उसे, एक मिरर,
मिरर कह सकते हो, ठीक है, अपनी ही फीलिंग्स को मिरर देख पा रहे हैं, उसका मिरर, उसकी हकीकत देख पा रहे हैं। और इन्हें ये चीज रियलाइज, इन्हें अपनी गलतियां भी दिखेंगी और ये चीज उन्हें रियलाइज करवाएगी कि वो कितने गलत थे आपके सामने, वो कितने गलतियां करी हैं उन्होंने। ये चीज भी इस इंसान को रियलाइजेशन देंगी। तो यस, कोई ऐसी बहुत बड़ी हकीकत आपके पार्टनर के सामने आएगी जो उन्हें ये चीजें रियलाइज करवा सकती है, और वो इनके लिए एक ऐसा दिन होगा जहां पर वो बिल्कुल अपने आप को जैसे बिखरा हुआ पाएंगे, शैटर्ड पाएंगे। वो एक ऐसा दिन हो सकता है इनके लिए। चलो और भी चेकआउट करते हैं और क्या है आपके पार्टनर की आज फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन करंट फीलिंग्स का थोड़ा आइडिया दें, करंट फीलिंग्स की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए आज। ओके, सो पहला यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, देखो ये ऑलरेडी सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी फीलिंग्स सरफेस पर आएंगी, इनके इमोशन सरफेस पर आएंगे। ये उन इमोशंस को जिनको सप्रेस कर रहे थे इतने लंबे समय से, यस, ये उनको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ये अगर अपनी फीलिंग्स को भी अभी तक डिनाई करते आए हैं कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं या इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं है, तो ये उसे भी एक्सेप्ट करते हुए दिखेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए दिखेंगे। दे वांट रीयूनियन, उन्हें बस रीयूनियन चाहिए। दे वांट टू विन यू बैक, दे वांट कि जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो जाएं। वो भी वेट कर रहे हैं चीज़ें ठीक होने का, चीज़ें सही होने का। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। वो अपने एंड से पूरी कोशिश करना चाहते हैं, पूरे एफर्ट्स डालना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर सामने से खुद आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, तब ये रियूनियन पॉसिबल होगा। हो सकता है आप जो विश कर रहे हो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यस ये इंसान खुद आए, आप जो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ अपने आप होती हुई नजर आएगी। ऐसे में आपको कोई अपनी तरफ से स्टेप नहीं लेना है। अभी तक आपके पार्टनर जैसे एक हीलिंग फेज में, अगर आप अपनी तरफ से कोई स्टेप लेते हो और उनको अप्रोच करते हो, उनको कॉल करते हो, मैसेज करते हो, ठीक है, तो ऐसे में आप सामने वाले की हीलिंग को डिस्टर्ब कर देते हो, ठीक है। तो इसलिए सामने वाले की हीलिंग को आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। लेट देम हील, लेट देम रियलाइज व्हाट दे हैव टू रियलाइज, राइट। उनकी जर्नी में आपको इंटरफेयर नहीं करना है अपनी तरफ से कोई मैसेज कर कर, कॉल कर कर। ये इंसान खुद आपको अप्रोच करेगा, ये इंसान खुद आएगा जब इनकी हीलिंग साइकिल कंप्लीट होगी। इन्होंने आपको बहुत दुख तकलीफ दी है, बहुत पेन दिया है, आपको खुद को हील करना है। मुझे आपकी भी हीलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आपको भी हील होने की ज़रूरत है, आपको भी सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप दुनिया के सामने बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो, या आप दुनिया को अपनी एक स्ट्रॉन्गर साइड दिखा रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस ब्रेकअप से, या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस इंसान के दूर जाने से। बट रियलिटी इज़ नॉट दैट। रियलिटी आप खुद जानते हो, जिसको आप फेस नहीं करना चाहते हो। तो अगर आपके दिल में ऐसी कोई रियलिटी है तो उसे बाहर निकालो, उसे सरफेस पर आने दो और उस चीज़ को लेट गो करो। बिकॉज द 10 ऑफ सोर्ड इज टेलिंग दैट आपको भी हील होने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों से। अपने पास से उन नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करने की ज़रूरत है जो आपके मन में दबे हुए हैं। सो सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की आपको भी ज़रूरत है। ऐसे में आपको ये कुंजाइट का ब्रेसलेट वर्क करता है, ठीक है। सेल्फ लव के लिए कुंजाइट का ब्रेसलेट भी होता है, रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट भी होता है। इसकी पावर हाई होती है, ओके। एंड दिस इज 6 ऑफ वैंड। आप क्लियर थे इस कनेक्शन में स्टार्टिंग से, फ्रॉम द स्टार्टिंग यू आर वेरी क्लियर कि आपको इस कनेक्शन में लाइक मैरिज करनी है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन डेवलप करना है। आप उन लोगों से नहीं हो कि थोड़े समय तक अटैच हुए और फिर छोड़ दिया, नहीं। आप ऐसे लोगों में से आप नहीं हो। मे बी आपको ऐसा पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में जो आपके इमोशंस को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखे, आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे। यू नीड समवन दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ। तो आई थिंक आप उस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर थे, बट मे बी योर पार्टनर वॉज नॉट दैट क्लियर। शायद वो इतने लेवल तक क्लियर नहीं थे। तो आपकी तरफ से तो मैं क्लैरिटी यहाँ देख पा रही हूँ, बट आपके पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी पॉसिबल है कि अभी तक नहीं है। यस, ये रियलाइजेशन उनको ये क्लैरिटी भी देगी, ओके। ये जो रियलाइजेशन हो रही है, इट विल डेफिनेटली गिव देम दैट क्लैरिटी। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये थक गए हैं बिल्कुल, अपने दिल की सुनकर, अपने मन की सुनकर ये लिटरली थक हार चुके हैं। ये सिर्फ अब अपने दिमाग की सुनना चाहते हैं, लॉजिकल होकर चलना चाहते हैं, अपने राइट्स एंड रॉन्ग के हिसाब से ये चलते हुए दिख रहे हैं। आपने बहुत ज्यादा इनके राइट एंड रॉन्ग को चैलेंज करा, ठीक है। ये जो चीज सही समझते हैं वो जरूरी नहीं है, कई बार वो जरूरी नहीं है कि हम जो चीजें सही समझते हैं वो सही ही हो, राइट। उससे डिफरेंट भी होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। और आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान रहे हो जिसने हमेशा इनके राइट एंड रॉन्ग को चैलेंज करा है।
आपने इनको ये प्रूव करके हमेशा दिखाया है कि जो तुम सोचते हो वो हमेशा सही नहीं है, दे कैन बी रॉन्ग सम टाइम। आपने ये चीज हमेशा उन्हें दिखाई है। आप नहीं जानते हो बट कहीं हद तक आपने भी उन्हें बहुत लेसन्स दिए हैं। हर इंसान जिनसे हम इस जर्नी में मिलते हैं, अपनी एक लाइफ टाइम में मिलते हैं, ठीक है, हर किसी के साथ हमारा कोई ना कोई कनेक्शन होता है, कोई ना कोई लेना देना होता है, कोई ना कोई लेसन, या तो हम उसे सिखाने आते हैं या वो इंसान हमें कुछ सिखाने आता है। और आपने भी इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया, बहुत लेसन इन्होंने आपसे भी रिसीव करे हैं। ओके, तो यस, आपने भी इनके बहुत राइट एंड रॉन्ग्स को चैलेंज करा है। समटाइम वो चीजें ट्रिगर हुई हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में, बट आपके पार्टनर उस चीज को सही तरीके से समझ नहीं पाए। बट बहुत से चेंजेस आपकी वजह से आए हैं इस पर्सन की लाइफ में, जिन्हें अब ये नोटिस कर पा रहे हैं। लॉजिकल होकर चलना चाहते हैं आपके पार्टनर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत इन्वेस्ट करा है इस कनेक्शन में। आई थिंक आपने बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं इस कनेक्शन पर। किसी भी तरीके का सैक्रिफाइस हो सकता है, कोई अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सेम जॉब में हो, ठीक है, मतलब सेम जॉब कह रही हूँ, सॉरी, सेम वर्क प्लेस में अगर आप लोग हो, ठीक है, और आपको कोई बेटर ऑप्शन मिलता है किसी और कंपनी में जहां आपको बेटर पे मिल रही है, बेटर पोजीशन मिल रहा है, आपने वो सैक्रिफाइस करा जस्ट टू स्टे इन द सेम कंपनी विद दिस पर्सन, इजंट इट? क्यों? इसलिए ताकि आप इनके साथ जुड़े रह सको। तो आपने कितनी अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिस करी होंगी, इनके लिए सैक्रिफाइस करे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी उन सैक्रिफाइसेस को देखा ही नहीं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बट ऐसे कहीं एग्जाम्पल्स होंगे जो आपने सैक्रिफाइस करें। डू टेल मी इन द कमेंट्स, मुझे कमेंट्स में बताना किस तरीके का सैक्रिफाइस आपने करा है। हैंगमैन की एनर्जी है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, दे आर स्टिल स्टक इनटू यू। उन्होंने गिव अप नहीं करा है, गिव अप नहीं करा है। बहुत पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, आपको भी गिव अप करने की जरूरत नहीं है। आप भी वेट एंड वॉच करो, चीजें बदलेंगी, चेंज होंगी, लेकिन हाँ, आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी है अपने पार्टनर को, नहीं दिखानी है। क्यों क्यों नहीं दिखानी है? क्योंकि उन्होंने आपके दिल की हालत करी है, जहां पर आपको बिल्कुल वाउंडेड छोड़ दिया था उन्होंने। इट्स लाइक समथिंग जहां पर उन्होंने आपको बिल्कुल वाउंडेड करके छोड़ दिया था, जख्मी। ये सिचुएशन दी थी उन्होंने आपको। सो यस, आप खुद को हील करो, ये आपको अपने सोल पर्पस पर वर्क करना है। सो अब ये उनकी जर्नी है कि वो आप तक आए। एम्प्रेस, जहां पर वो आपके लिए बहुत केयर होल्ड कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट, बट दे वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम समथिंग। वो आपको किसी चीज से प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली है, कोई आपकी इमेज को खराब कर सकता है, ठीक है, कुछ तो है जिससे वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दे होल्ड अ वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी केयरिंग फीलिंग्स फॉर यू डीपली इनसाइड देम, ठीक है, बहुत डीपली है ये फीलिंग्स उनके मन में, बट वो एक बहुत ही प्रोटेक्टिव और एक केयरिंग फीलिंग्स आपके लिए होल्ड जरूर करते हैं। What else? What else in this connection? What else in this connection? सेल्फ लव, ओके, आपको सेल्फ लव पर यहाँ पर फोकस करने के लिए गाइडेंस दी जा रही है कि अपने सेल्फ लव पर वर्क करो। किन चीजों को आप पसंद करते हो, किन चीजों को आप नहीं पसंद करते हो, उस पर वर्क करो। अगर आप अंदर से अभी भी उदास महसूस कर रहे हो, अभी भी आप ऐसा फील कर रहे हो कि यस, समथिंग इज नॉट राइट और यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो अपने, अगर आपको अंदर अभी भी वो फील गुड फैक्टर मिसिंग है ना, तो यू नीड टू डेवलप इन योरसेल्फ। आपको वो चीज अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा उसको डेवलप करने। कई बार हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये इंसान हमारी लाइफ में आकर हमें खुश करेगा, ये इंसान हमारी लाइफ में आकर हमें हैप्पी करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। खुशी आपके अंदर होती है, वो फील गुड फैक्टर आपके अंदर है। आपके पार्टनर आकर वो फील आपको नहीं करवा सकते, ठीक है, वो आपके अंदर जो मिसिंग आपको फील हो रहा है ना, यू हैव टू डेवलप इट इन योरसेल्फ। आपको खुद उसे अपने अंदर डेवलप करना है, इसे ही सेल्फ लव कहा जाता है। जो चीज पसंद है, एनीथिंग, डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को, उन चीजों को करो जो चीज आपको पसंद है। ओके, तो ये आपके लिए कुछ गाइडेंस है। अनअप्रिशिएटेड जो इस इंसान ने आपको फील करवाया है, यू योरसेल्फ आर वेरी स्ट्रांग। आपको किसी की अप्रिशिएशन, किसी के पैम्पर, किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। आई कैन सी यू एज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन जिसने इतना कुछ हैंडल कर लिया है ऑलरेडी अपनी लाइफ में। डोंट जज एनीवन, और नाइदर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई और आपको लिए क्या जजमेंट्स दे रहा है, राइट? यू हैव टू बी इन योर पाथ। हर किसी का सोल पाथ डिफरेंट होता है। जितने लोग यहाँ देख रहे हो, एवरीवन हैज अ डिफरेंट सोल पाथ। तो यस, आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपको किस चीज के लिए क्या कह रहा है, आपके बारे में किस तरीके से जज कर रहा है। हर इंसान आपको अपनी ओपिनियंस, अपने
राइट एंड रॉन्ग के हिसाब से जज करेगा, लेकिन आप अगर अपने आप को राइट नहीं समझते हो तो कोई आपको राइट नहीं समझेगा। सो सबसे पहले खुद के बारे में अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। इस कनेक्शन में अनफिनिश्ड बिजनेस है, यानी चीजें यहाँ ओवर नहीं हुई है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ जर्नी। ये सेपरेशन मैंने कहा ना, ये सेपरेशन के पीछे कोई ना कोई रीजन है, ये विदाउट रीजन नहीं हुआ है। ओके, सो यस, लेट दैट रीजन बी कंप्लीट। डिसएग्रीमेंट, इफ योर पार्टनर एंड यू, हो सकता है कि किसी चीज को लेकर डिसएग्रीमेंट हुए है, कोई ऐसी चीज थी जिस पर आप एग्री नहीं कर रहे थे या वो एग्री नहीं कर रहे थे, एंड दैट क्रिएटेड दैट डिसएग्रीमेंट बिटवीन यू एंड बोथ ऑफ यू, एंड इस वजह से शायद फाइट हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। हो सकता है आपने उनकी किसी बात को मना करा, अपोज करा, एंड दे डिडंट लाइक इट। उन्हें लगा आप उनकी ईगो को हर्ट कर रहे हो, उन्हें लगा आप उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हो, राइट? सेल्फ रिस्पेक्ट तो नाम था, एक्चुअली में आप उनकी ईगो को हर्ट कर रहे थे। सो यस, देयर आर डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, फियर एंड लोनलीनेस। लेकिन आज जब वो सोच रहे हैं आपके बारे में, दे आर गेटिंग दैट फियर, उनके अंदर वो फियर, वो अकेलापन है कि अगर आप नहीं मिले, अगर आपको खो दिया, अगर ये रिश्ता खत्म हो गया तो वो क्या करेंगे अपनी लाइफ में, राइट? सो ये फियर एंड लोनलीनेस है आपके पार्टनर के अंदर। ये कहाँ से आ रहा है? ये पास्ट ट्रॉमा से आ रहा है। ओके, ये फियर एंड एग्रीमेंट्स कहाँ से आते हैं? ये फियर एंड लोनलीनेस कहाँ से आता है? आपके अंदर के जितने भी डर हैं, मार्क माय वर्ड्स, जितने भी डर हैं आपके अंदर, जस्ट राइट देम डाउन ऑन अ पेपर एंड आप देखोगे कि वो सारे डर कहीं ना कहीं आपके पास्ट से ही आते हैं। आपके पास्ट से ही आते हैं वो सारे डर। अबैंडमेंट का डर है, ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, मुझे इससे प्यार चाहिए, मुझे ये नहीं मिला तो मैं क्या कर लूंगी या क्या हो जाएगा। ये सारे डर कहाँ से आते हैं? ये सारे आपके पास से आते हैं। मैं इसके बिना नहीं रह पाई तो क्या होगा? ये सारे डर आपके पास से आते हैं। आपको उन पास्ट ट्रॉमा को हील करना है, आपके पार्टनर को उन पास्ट ट्रॉमा को हील करना है। एक हील्ड इंसान आकर ही आपकी हीलिंग कर सकता है। एक अनहील्ड इंसान, एक वाउंडेड इंसान आपकी हीलिंग नहीं कर पाएगा। बीइंग कोल्ड, हो सकता है आपके पार्टनर का भी थोड़े लंबे समय तक और आपको कोल्ड बिहेवियर देखने को मिल सकता है, निग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन डोंट थिंक कि वो चीज परमानेंट है। आप उस चीज को मे बी परमानेंट समझ रहे हो। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, केमिस्ट्री डेवलप होगी आप दोनों के बीच में, एंड फाइनली चीजें बेटर होंगी। फाइनली नीड रेस्क्यूइंग, चीजें बेटर होंगी, आपका वेट ओवर होगा। जिस चीज का इंतजार आपको हो रहा है वो चीज आप रिसीव कर पाओगे फाइनली। सो द डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी अगेन वेरी ब्यूटिफुल। सो इसलिए चीजों को टेम्पररी बेसिस पर लो, ऐसा नहीं हो कि आप हमेशा हर चीज को परमानेंट बेसिस पर ले रहे हो। सो दिस इज व्हाट द रीडिंग इज एंड दिस इज व्हाट द गाइडेंस फॉर यू। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी, एंड इफ यस तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।